हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आज की क्लास में, जहां पर हम बात करेंगे कुछ एमसीक्यूज़ की, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की। और ये एमसीक्यूज़ रिलेटेड हैं हमारे प्री रैफेलाइट मूवमेंट से। किससे? प्री रैफेलाइट मूवमेंट से। ये मूवमेंट 1848 में शुरू हुआ था, 1848 में शुरू हुआ था। दरअसल इसको शुरू करने वाले पीआरबी यानी कि प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड थे। 3 लोग थे ये। एक तो डीजी आपके रोसेटी यानी डेंटे गैब्रियल रोसेटी थे, और दूसरा जो आपके राइटर थे वो थे कौन? आपके हॉलमैन हंट। और तीसरे आपके राइटर थे कौन? मिलेयस। मिलेयस का पूरा नाम है, क्या नाम है आपको पता है? जॉन एवरेट मिलेयस। ठीक है ना? ये थे। अब साहब ये तीनों ने मिलकर के एक अलग सी पेंटिंग्स चालू की। इन्होंने पेंटिंग्स बनाई। पेंटिंग्स में क्या था इनकी में? कलात्मकता ज़्यादा थी। इन्होंने रियलिज्म पर ज़्यादा पेंटिंग्स बनाई, सारी यथार्थवादी पेंटिंग्स थी। इन्होंने ऐसी पेंटिंग्स नहीं बताई जो ये बना सके आइडियल पेंटिंग्स हो या फिर फॉर्मुलेटेड पेंटिंग्स हो। इन्होंने ऐसी पेंटिंग्स नहीं बनाई। इन्होंने ज़्यादातर पेंटिंग्स डिफरेंट टाइप की बनाई। इन्होंने रेनेसेंस काल को जोड़ा पेंटिंग्स के जरिए। किससे? मेडिएवल टाइम से, मध्यकालीन युग से। पुनर्जागरण को मध्यकालीन युग से जोड़ करके और उनके टिंज से उन्होंने पेंटिंग्स को तैयार किया था। तो दोस्तों, इसमें एक महान पेंटर रहे। दरअसल वो पेंटर थे डीजी रोसेटी। कौन थे? डीजी रोसेटी। और इनकी जो सिस्टर थी क्रिस्टिना रोसेटी, वो भी प्री रैफेलाइट पॉइंट्स के अंदर आती है। तो ये टोटल मिलाकर के पहले तो स्टार्टिंग तो 3 लोगों से हुई, फिर बाद में ये 7 लोग हो गए, है ना। 4 लोग और जुड़ गए, मॉरिस विलियम मॉरिस जुड़ गए, ठीक है ना, और एक स्विनबर्न जुड़ गए, एक बर्न्स जुड़ गए, ठीक है ना। तो ऐसे ये लोग थे। तो ये करीबन 7 लोग हो गए। इन्होंने क्या किया सुनो। इनमें से डीजी रोसेटी क्या थे? एक पोइट भी थे और एक पेंटर भी थे। बाकी के दोनों लोग जो हैं ये हंट और एवरेट, ये दोनों की दोनों क्या थे? ये केवल पेंटर्स थे। इन्होंने जितनी भी पेंटिंग्स बनाई सिंबॉलिक पेंटिंग्स थी। जैसे मिरर यूज किया गया, इन्होंने मिरर ट्रुथ को बताने के लिए यूज किया, या फ्लावर यूज किए, नेचर के फ्लावर्स यूज किए, जैसे लिली यूज की इन्होंने। तो लिली को प्योरिटी बताने के लिए यूज किया गया। तो ऐसे छोटे छोटे इन्होंने कई सारी चीज़ों को, प्रकृति का बहुत अच्छे से वर्णन किया। महिलाओं के लंबे लंबे बाल बनाए, ऐसी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाई। आपने एक पेंटिंग देखी होगी लिटरेचर के अंदर, जहाँ पर एक महिला पानी में लेटी हुई है, उसके हाथ में एक फ्लावर है और लेटी हुई है वो, है ना। थोड़ा सौरो उनके चेहरे पर था, इंटेंस इमोशंस उनके चेहरे पर थे। ऐसी कुछ पेंटिंग्स बनाई। इसमें जो आपके पॉइंट्स हुए, आपके एक तो क्रिस्टिना रोसेटी आपको ध्यान से सुनना था, एक आपको डीजी रोसेटी सुनने थे, स्विनबर्न सुनने थे। ये आपको मेन पॉइंट्स आपको ध्यान रखने थे। तो अब इनके बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर खुल रहा है और आप मुझे बताएंगे सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। द प्री रैफेलेट वर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइटिंग्स ऑफ विच मेडिएवल ऑथर। पहले तो बताओ कि कौन से मध्यकालीन ऑथर थे जिनसे ये प्रभावित थे? मेडिएवल ऑथर से प्रभावित थे, और मध्यकालीन युग के जो ऑथर थे वो थे डेंटे। डेंटे का डिवाइन कॉमेडी हुआ, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा इनके बीच में। तो जो एल्गरी डेंटे हैं, वो डेंटे एलिगरी जिसको हम कह सकते हैं, तो डेंटे से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। याद रखना कि अगर आपसे कोई पूछे कि प्री रैफेलेट जो थे, जितने भी ये प्री रैफेलेट पॉइंट्स थे, वो सबसे ज़्यादा, या पेंटर्स थे, वो किससे ज़्यादा प्रभावित थे? तो डेंटे से प्रभावित थे, ठीक है ना। बोकेशियो, चौसर, मैलोरी, इनसे नहीं थे। अगला अगर आपसे पूछा जाए व्हाट टाइप ऑफ फ्लावर्स, कौन से फूल जो हैं इन्होंने ऑफन डिपिक्ट किए थे, प्राय डिपिक्ट किए थे इन प्री रैफेलेट पेंटिंग्स के अंदर, जो सिंबलाइज थे प्योरिटी के। बताओ कौन से फूल इन्होंने यूज किए? आपसे रोसेस कहे, गलत, केवल लिलीज के फूल इन्होंने यूज किए थे। सनफ्लावर्स भी नहीं और ऑर्किड्स भी नहीं। तो ये पेंटर्स जो थे, जो ये वैसे दरअसल अगर देखा जाए तो 1848 में शुरू हो गया था और ये चला 1860 तक। ये मूवमेंट 1860 तक चला, ठीक है ना। हालांकि हिस्टोरिकल भी थी इनकी पेंटिंग्स, ऐतिहासिक पेंटिंग्स भी बनाते थे ये। आगे देखना, द प्री रैफेलेट्स वर पर्टिकुलरली इंस्पायर्ड बाय विच पीरियड ऑफ आर्ट। कौन सा पीरियड था आर्ट का जिससे ये पूरी तरह से इंस्पायर्ड थे? तो एक तो आर्ट अगर इन्होंने कला ली थी तो कला कहाँ से ली थी? रेनेसेंस काल से, पुनर्जागरण काल में। आपको पता है सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था रैफेल ने। रैफेल से बहुत प्रभावित थे, इटालियन पेंटर थे रैफेल। आपने माइकल एंजेलो भी सुना होगा, रैफेल भी सुना होगा, लियोनार्डो दा विंसी भी सुना होगा। तो उनमें सबसे ज़्यादा प्रभावित थे ये रैफेल से, इसीलिए इनको प्री रैफेलेट कहा गया। लेकिन रैफेल की भी किसी चीज़ से प्रभावित है ये? प्योरिटी से, है ना। बल्कि रैफेल ने 2 तरह की, मतलब लेटर और अर्ली, दोनों अलग अलग तरह की पेंटिंग्स उन्होंने बनाई, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित थे उनकी प्योरिटी से, ठीक है ना। इन्होंने इसके अंदर मेडिएवल काल की टिंज डाल दी, कलर थोड़े से स्प्रिंकलिंग कर दिए, ब्रिलियंट कलर कर दिए, तो इसमें थोड़ा सा उन्होंने बदलाव किया। तो हाई रेनेसेंस की जगह आपको अर्ली रेनेसेंस याद रखना पड़ेगा,
ठीक है ना, अर्ली रेनेसेंस आपको याद रखना पड़ेगा। आगे देखो, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द ओरिजिनल प्री रैफलाइट ब्रदरहुड। बताओ, अगर पीआरबी के, अगर पीआरबी कहते हैं प्री रैफलाइट ब्रदर, अगर आपको ये फुल फॉर्म भी पूछ ले तो आपको बताना पड़ेगा प्री रैफलाइट ब्रदरहुड। इसमें जो 3 राइटर थे या 3 पेंटर्स थे, एक पॉइंट भी था, जो पेंटर था वो एक पॉइंट था। एक तो एडवर्ड बर्न जोन्स, ये नहीं थे, ये प्योरली पॉइंट हैं, और ये राइटर मान लो आप, प्योरली पेंटर नहीं है। विलियम हॉलमैन हंट, बिल्कुल सही है, ब्रदरहुड में थे। डेंटे गैब्रियल रोसेटी ये थे, और एक बिलियस, ये मिलाइस थे, ठीक है ना, जॉन एवरेट मिलाइस, ये तीनों को आप याद रखेंगे तो इसमें से ये बंदा जो है बाहर निकल जाता है। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस पेंटिंग, निम्न में से जॉन एवरेट मिलाइस ने जो पेंटिंग बनाई थी वो किसकी थी, बताओ। मिलाइस ने जो पेंटिंग बनाई थी, लेडी ऑफ शैलोट की थी, या ऑफेलिया की थी, या फिर हार्लिंग शेफर्ड की थी, या द लाइट ऑफ द वर्ल्ड थी। ऑफेलिया की पेंटिंग थी, जो पानी में तैरती हुई दिखाई जाती है, ऑफेलिया की पेंटिंग थी। आगे देखो, प्री रैफलेट जो स्टाइल है वो किसके लिए जानी जाती है, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जानी जाती है, लूज, इम्प्रेस्टिक और इम्प्रेशनिस्टिक या ब्रशवर्क थी, डिटेल्ड रियलिज्म एंड ब्राइट कलर था, एब्स्ट्रैक्ट शेप्स एंड जियोमेट्रिक पैटर्न्स के लिए फेमस थी, या क्यूबिस्ट इन्फ्लुएंस के लिए। बिल्कुल देखो, इसने डिटेल, मैंने अभी जिक्र भी किया था कि इनकी रचनाओं में यथार्थवादिता थी, ब्राइट और ब्रिलियंट कलर्स इन्होंने यूज किए थे, तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे देखो, प्री रैफलेट ब्रदरहुड जो है उन्होंने सॉर्ट किया था टू रिजेक्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ विच आर्टिस्ट, इन्होंने किस आर्टिस्ट के जो क्या है ब्रदरहुड को, मतलब इन्होंने ब्रदरहुड ने किस आर्टिस्ट को रिजेक्ट किया था, देखो बताओ किसको रिजेक्ट किया था। मतलब प्री रैफलेट है तो रैफलेट से ऊपर है, इन्होंने एक चीज को बस प्योर किया, मतलब एक चीज प्योरिटी को अडॉप्ट किया, बाकी की रिजेक्ट किया। तो किसको, राफेल को रिजेक्ट किया था इन्होंने। किसको रिजेक्ट किया था, राफेल को, याद रखना, राफेल को रिजेक्ट किया। राफेल के ऊपर इन्होंने अपनी पेंटिंग्स बनाई, राफेल से अच्छी पेंटिंग्स बनाई, बिल्कुल सुडौल चेहरा, बिल्कुल ऐसे यथार्थ सा चेहरा लगता था। वो पेंटिंग अजीब सी थी, मतलब जो राफेल के टाइम पर पेंटिंग्स बनाई गई वो प्रॉपरली इंडोर पेंटिंग्स थी, आउटडोर पेंटिंग्स नहीं थी। वो राजपाट, महल वगैरह इनके बारे में पेंटिंग थी, और एक सुंदर कलाकृति नहीं थी, तो वो राफेल को रिजेक्ट करते हैं, ये ध्यान रखना। What type of subject did the pre-Raphaelites commonly depict in their paintings? कौन सी चीज़ों को वो यूज करते थे, ऐतिहासिक और धार्मिक, ये ध्यान रखना आपको। इंडस्ट्रियल लैंडस्केप गलत, इंडस्ट्रियल लैंडस्केप को भी नहीं, एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न्स को भी नहीं, मॉडर्न सिटी लाइफ को भी नहीं, ये केवल ऐतिहासिक और धार्मिक थीम्स को ही रिप्रेजेंट किया करते थे, या फिर नेचुरल चीज़ों को। प्रकृति को बहुत ज़्यादा मेंशन करते थे, जहाँ भी इंसान का चित्र बनाएंगे प्रकृति को जरूर दिखाएंगे। ये था, पहाड़ दिखा दिए, पेड़ दिखा दिए, ज़्यादातर पेड़ पत्तियों से ज़्यादा रिलेशन रखते थे। विच प्री रैफलेट आर्टिस्ट वॉज ऑल्सो अ रिनोन्ड पॉइंट, बताओ निम्न में से कौन सा जो था रैफलेट ब्रदरहुड में आता था और वो पॉइंट के रूप में भी जाना जाता था। तो डेंटे गैब्रियल रोसेटी, इनका नाम आप याद रखना, डेंटे गैब्रियल रोसेटी, डीजी रोसेटी भी आप याद रख सकते हैं। इन्हें एपोस्टल या एपोसल ऑफ ब्यूटी भी कहा गया, या फिर ये पॉइंट ऑफ सेंसुअसनेस भी थे, है ना, ये सेंसुअसनेस के पॉइंट थे। और इनकी जो सेंसुअसनेस थी वो उनके थॉट से जुड़ी हुई थी, बिल्कुल जॉन कीट्स की तरह। ये एक पक्के फैन मान लीजिए आप, किनके, जॉन कीट्स के। आगे देखो, व्हाट वाज द प्री रैफलेट एटीट्यूड, रैफलेट्स का एटीट्यूड क्या था टुवर्ड्स द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, क्या था ये, बताओ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को क्या किया, दे सेलिब्रेटेड किया, नो नो नो, सेलिब्रेट तो कभी नहीं करेंगे। उन्होंने रिजेक्टेड किया मास प्रोडक्शन को एंड आइडियलाइज्ड मेडिएवल क्राफ्ट्समैनशिप, बिल्कुल सही है। इन्होंने क्या किया कि रिजेक्ट कर दिया कि ये जो मास प्रोडक्शन हो रहा है, बड़ी मात्रा में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रकृति को धूमिल कर रहा है, नष्ट कर रहा है, और इन्होंने आइडियलाइज बनाया, आदर्शवाद बनाया, मेडिएवल क्राफ्ट्समैनशिप को, बिल्कुल मध्यकालीन कलाकृति को इन्होंने अपना आदर्श बनाया, सही है। बाकी का देखो, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, डिफरेंट सोशल चेंजेस के प्रति डिफरेंट नहीं थे, समाज के बदलावों के प्रति ये बहुत ज़्यादा क्या थे, एक्टिव थे। आगे देखना, विच फेमस पेंटिंग बाय जॉन एवरेट, जॉन एवरेट ने एक पेंटिंग बनाई थी, है ना, मिलेस ने इसको कॉज, इसने कारण बन गई ये पेंटिंग कंट्रोवर्सी का फॉर इट्स रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ रिलीजियस फिगर्स, क्योंकि उसमें धार्मिक आकृतियां बनाई गई थी, तो रिलीजियस फिगर्स बनाई गई थी, तो वो एक कंट्रोवर्सी का कारण बन गई। तो क्राइस्ट इन द हाउस ऑफ हिज पेरेंट्स, है ना, पेरेंट्स के घर में क्राइस्ट, तो ये इन्होंने ऐसी पेंटिंग बना दी थी, तो ये पेंटिंग क्या है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी का कारण रही। आगे देखो, व्हाट वाज द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्री रैफलेट पेंटिंग्स, तो प्री रैफलेटिव पेंटिंग्स कैसी होती थी, ब्राइट कलर, ब्रिलियंट और उभरी हुई, थोड़ी डिटेल्ड होती थी, ठीक है ना। तो ये देखो, ये ब्राइट कलर्स थे, इंट्रिकेट डिटेल्स होती थी, एंड मोर मॉरल और लिटरेरी थीम्स इनके अंदर होती थी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, छोटा सा टॉपिक है, आसानी से आप आराम से समझ जाओगे। ये क्वेश्चंस रिवाइज कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है।
द प्री रैफलेट्स वर इंस्पायर्ड बाय आर्ट फ्रॉम विच पीरियड, बताओ कौन से पीरियड की आर्ट से ये ज़्यादा इंस्पायर्ड थे? रेनेसेंस काल की, बैरोक एरा की, या फिर मेडिएवल और अर्ली रेनेसेंस आर्ट की? बिल्कुल यही है, अर्ली रेनेसेंस आर्ट की इन्होंने रिजेक्ट किया था, बिफोर रैफेल ये इन्होंने रिजेक्ट किया था। और बिल्कुल अर्ली रैफेल जो होता है, अर्ली रैफेल को इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेफर किया था, लेटर रैफेल को उन्होंने बिल्कुल प्रेफर नहीं किया था, ठीक है ना। विच क्रिटिक स्ट्रांगली सपोर्टेड द प्री रैफलेट्स एंड बिकेम दियर एडवोकेट्स, इनमें से एक बंदा जो था ऐसा वकील सा बन गया उनका, जॉन रस्किन, एक क्रिटिक थे, एक एडवोकेसी के लिए आ गए, ये कहने लगे कि नहीं यार ये प्री रैफलेट्स जो पेंटर्स हैं वो बहुत ही शानदार पेंटिंग्स करते हैं, बहुत अच्छी थीम्स के साथ लिखते हैं, यथार्थवादिता को इन्होंने सही चित्रित किया हुआ है, तो जॉन रस्किन जो है इनके फेवर में थे। आगे देखो, व्हेन वाज द प्री रैफलेट ब्रदरहुड फाउंडेड, ये इसकी स्थापना कब हुई थी? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 1848 में इसकी स्थापना हुई थी, 1848 में। ये आप क्वेश्चन मेजर क्वेश्चन में याद रख लेना। किस में याद रखना है? मेजर क्वेश्चन के अंदर ये याद रखना है। और 1848 में क्या हो गई थी? इसकी स्थापना हो गई थी। और ये कब तक रहा? ये मूवमेंट रहा लगभग 1860 तक, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें कि बताओ 3 फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे जो प्री रैफलेट ब्रदरहुड के थे? बताओ कौन कौन थे? एक तो हंट थे, एक एवरेट थे, और एक कौन था? रोसेटी। तो बताओ ब्लेक थे क्या? नहीं थे। चलो रोसेटी था, एवरेट था, हंट था, यही था ना? ओके, विलियम हॉलमैन हंट, और एक थे जॉन एवरेट मिलेइस, और एक थे डेंटे गैब्रियल रोसेटी, ठीक है ना, रस्किन नहीं थे। तो ये आपके 16 क्वेश्चंस हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप 5-10 मिनट की क्लास को एक बार क्विकली देख लोगे, और अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ लोगे, ठीक है ना। जब कमेंट करना मत भूलना, हो सकता है दोस्त मेरे कोई क्वेश्चन बताने में या बोलने में, कई बार क्या होता है बोलने से आपके जो वर्ड्स हैं वो मैच नहीं कर पाते, कि आप जो बोलना चाहते हैं आपके दिमाग से वो मैच नहीं कर पाते। तो अगर ऐसी गड़बड़ हुई है तो आप मुझे एक बार डिक्टेट जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और हुए भी होंगे सॉल्व। आपने पढ़ा होगा, एक रिवीजन क्लास थी ये, इसको रिवीजन क्लास मान करके चलें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।